Hello everyone, welcome back to my channel. This is Manpreet from Career Talks, and today I invite one Indian nurse in Germany on my channel. Yes, hi Satish, कैसे हैं आप? हेलो मैम। बढ़िया हूँ। आप बताओ। Nice, thank you for this session. तो सतीश आप इंडियन नर्स है लेकिन अभी आप जर्मनी में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब अपना इंट्रो दो कि आपने इंडिया में आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी और जर्मन लैंग्वेज को किस लेवल पे करने के बाद आप जर्मनी पहुंचे। मैंने 2015 में अपना जीएनएम कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैं 2-3 हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ। लास्ट मेरा हॉस्पिटल था लोकनायक हॉस्पिटल। और एंड मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और जर्मन लैंग्वेज की बात करें तो मैंने B1 तक किया है। B1 के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गया हूँ। नाइस। तो मतलब इंडिया में आपका जीएनएम कंप्लीट था प्लस आपके पास एक्सपीरियंस था 5 इयर्स का और उसके 5 इयर्स साथ का। आपने जर्मन लैंग्वेज का भी लेवल कंप्लीट किया और फिर आप जर्मनी पहुंच गए, राइट? राइट। नाइस, ग्रेट। तो आपने जर्मनी ही क्यों चूज किया सतीश नर्सिंग जॉब के लिए? मैंने वैसे बहुत रिसर्च किए थे, यूके का भी ट्राई किया था यूके के लिए, फिर बैंड कम रह गए। फिर मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद फिर जर्मनी को मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ का। एटलीस्ट हम अभी काम शुरू किए हैं, हमें मंथ में 10 ऑफ तो ऐसे ही मिल जाते हैं। हाँ, नाइस। कितने टाइम हो गया आपको जर्मनी पहुंचे हुए? मैं लास्ट लास्ट जून में आया था, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ कंप्लीट हो गए मेरे को यहाँ पे। 2 मंथ कंप्लीट हो गए, नाइस। तो मतलब नर्सिंग जॉब के लिए मेन रिक्वायरमेंट्स रहता है कि जीएनएम या बीएससी नर्सिंग और जर्मन लैंग्वेज, इसके अलावा कुछ और तो नहीं? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे मेरा एक कलीग है, वो फ्रेशर आया है, एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जर्मन लैंग्वेज होना चाहिए मतलब बस और डिग्री कंप्लीट बस होना जर्मन, हाँ जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए और डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और फ्रेशर भी आ सकते हैं यहाँ पे। चाहिए। नाइस। और जर्मन लैंग्वेज कैसा लगता है, मतलब टफ, इंडिया में टफ लग रहा था, इजी लग रहा था, या जर्मनी में आके अब थोड़ा बेटर हो गया, या अभी भी वही लेवल चल रहा है? मैं जब जर्मन स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में थोड़ा इजी लग रहा था, फिर जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लग गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग गया कि मन करता था कि कहाँ फंस गए हम यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में। लेकिन थोड़ा बस बस मेहनत करने के ऊपर है। अगर मेहनत अच्छे से किए तो सब लैंग्वेज इजी लगते हैं। बाकी तो इंडिया में जॉब वो करते करते साथ में जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस ली या जॉब छोड़ के टाइम दिया लैंग्वेज को? स्टार्टिंग में तो मैंने जॉब छोड़ दिया था, उसके मतलब 5-6 मंथ के लिए। उसके बाद फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, फिर कंटिन्यू जॉब एंड जर्मन लैंग्वेज साथ साथ चलता था। ओके। बेसिक तब तक सीख चुके थे हम। फाइन। तो मतलब जब आपका जीएनएम कंप्लीट हुआ उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया और आपने पैरेलली जर्मन लैंग्वेज भी कंप्लीट किया अपना अपना बी1 लेवल। तो उसके बाद फिर जब हम्म। आप वीजा के टाइम पे, इंटरव्यूज के टाइम पे क्या क्वेरीज को फेस किया आपने? क्वेरीज तो उनकी बस यही होती है कि आप जॉब करने कहाँ जा रहे हो, वहाँ का एड्रेस, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे थे कि आप अभी अभी रिसेंटली कहाँ जॉब कर रहे हो। एंड मेरे से तो छोटा सा जर्मन टेस्ट भी लिया था उन्होंने, कि हमारा वो जर्मन लेवल चेक करने के लिए। इंडिया में हाँ, एम्बेसी जब वो में? एम्बेसी में मेरा थोड़ा सा एक टेस्ट भी हुआ था जर्मन का, नाइस। तो वो तो मैंने क्लियर कर लिया था। उसमें आपने जर्मन लैंग्वेज में ही सारे आंसर दिए? हाँ, उन्होंने जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जर्मन में, मैंने उनका आंसर दे दिया। नाइस। तो कितने दिनों में आपका वीजा मतलब लग गया था? जब आप इंटरव्यू देके उसके बाद मेरे कितना टाइम वेट किया आपने? मेरा 10 डेज के अंदर आ गया था वीजा। नाइस। 10 डेज में आपका वीजा डन हुआ, उसके बाद फिर आप जर्मनी पहुंच गए। अब ये था इंडिया का आपका पार्ट, अब जर्मनी का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जर्मनी आके आपने मतलब कैसे, थोड़ा सा वहां का स्टोरी बताओ। कैसा रूटीन है मैं आपका पूरा दिन? मेरे, मेरा तो जर्मनी का ही फर्स्ट मतलब मेरे लाइफ का पहला फ्लाइट तो जर्मनी का था। हाँ, और नाइस। उसमें ही मेरा 5 5 आवर्स का मेरा डिले हो गया था। ओह। तो उससे 5 आवर्स डिले हुआ, तो मैं भी मेरा फ्लाइट था फ्रैंकफर्ट के लिए। मैं वहां पहुंचा 12-12 o'clock हो गए थे रात के।
फिर जब वहाँ पहुंचा मैं तो फिर वहाँ होटल का मेरा ऑलरेडी बुक था। होटल में स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे से फिर मुझे 5 आवर्स का ट्रेन की जर्नी लेनी थी। मैंने ट्रेन लिया, वहाँ से 5 and 6 आवर्स में मैं पहुंच गया था अपने डेस्टिनेशन में। तो फिर होटल यहाँ पे स्टे का मुझे सब कुछ अपने आप मैनेज किया? नहीं ऑलरेडी बुक था। अच्छा, ओके। ऑलरेडी बुक था, बस यहाँ पे फिर मैं जब स्टेशन से उतरा तो मेरे मेरे एम्प्लॉय मुझे लेने आ रखे थे। ओके। उन्होंने फिर सामान उठाया, रूम तक लेके गए, फिर शॉपिंग भी करवाया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, शॉपिंग कर ली। फिर नेक्स्ट डे फिर जॉब। ओके, नाइस। तो मतलब अच्छा, आपको मतलब वेलकम अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? वेलकम बहुत अच्छा था यहाँ पे, और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सब हेल्पफुल हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा उनसे डिस्कस करो, वो सॉल्व करके देंगे। हाँ, नाइस। ऐसा तो नहीं लगता कभी कभी कि ये लोग जर्मन नर्सेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इंडियन नर्सेस या इंटरनेशनल नर्सेस को थोड़ा सा मतलब कम देखते हैं, या सेम इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है? नहीं, सेम ही मिलता है, और मुझे तो लगता है कि इंटरनेशनल को ज़्यादा देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल रहते हैं तो ज़्यादातर छुट्टियों पे रहते हैं, लीव पे रहते हैं। तो हम कभी कभार ओवर टाइम देना होता है तो हम ही पूछते हैं कि कर लो एक्स्ट्रा टाइम, तो फिर हम कर ही लेते हैं। लीव्स इजीली मिल जाती हैं? लीव आराम, हाँ इजीली मिल जाती है। प्लस अगर आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए छुट्टी चाहिए तो वो भी मिल जाती है, और और ऐसा कोई ओवर इशू टाइम नहीं का है। भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है? अच्छा, हाँ इंडिया से हाँ, तो ओवर बेटर ही टाइम भी मिलता अच्छा, होगा। इंडिया से तो बहुत ही बेटर मिलता है। बहुत ही बेटर मिलता है, राइट। जब आप जर्मनी पहुंचे तो वहां पे मतलब आपको अकोमोडेशन के लिए कुछ फेस करना पड़ा, या इंडियन फूड वगैरह सब अरेंज हो गया इजीली? कुछ तो मैं लेके आया था इंडियन फूड, और प्लस अकोमोडेशन मैंने पहले से ही, मेरे जो एम्प्लॉय था उन्होंने वो लेके रखा था, तो बस हमें आगे बस सामान रखना था बस। ओके। और हमारे यहाँ से ग्रोसरी स्टोर ऑलमोस्ट 500 मीटर की दूरी पे है, तो हम आराम से आना जाना करते हैं। और अपने प्रोविंस में ट्रेवलिंग वगैरह का कुछ आपको ऐसा ट्रेवल कार्ड मिलता है या क्या रहता है? एक्चुअली जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे 1.5 किलोमीटर ही दूर है, तो ऑलमोस्ट हम डेली वॉकिंग डिस्टेंस भी है, तो हम पैदल ही आना जाना करते हैं, तो वैसे पास की जरूरत पड़ी नहीं मुझे। बाकी अगर आपको सिटी घूमना है तो फिर टिकट तो लेना ही पड़ेगा। और जो अकोमोडेशन कैसा रहता है, मतलब पर रूम शेयरिंग में रहता है या अपार्टमेंट होता है, या कैसे, थोड़ा सा? हमें जो मिला है उसमें टू बेडरूम सेट है, तो मेरे एक रूम पार्टनर वो भी इंडिया का ही है, तो उसका अलग रूम है, मेरा अलग रूम है, तो और किचन है, बाथरूम है। तो आप भी दिल्ली से हैं और आपका रूम पार्टनर भी दिल्ली से ही है? नहीं वो चंडीगढ़ से है। अच्छा, वो चंडीगढ़ से है। वो मेरे से 1 महीने बाद आया है। ओके, नाइस नाइस। तो अभी कुछ मतलब जैसे आप जर्मनी में हो, तो अब जर्मन लैंग्वेज कैसा लगता है? जब मैं यहाँ आया था ना, तो स्टार्टिंग में तो लोगों की कन्वर्सेशन में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम बहुत फास्ट बोलते हैं सब कुछ। तो धीरे धीरे 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, लेकिन स्टिल जर्मन लैंग्वेज लर्न तो करना ही पड़ेगा। अभी तक हम लर्न ही कर ही रहे हैं। B2 की पेंडेंसी तो रहती है, मतलब आप जॉब के साथ पैरेलली अभी B2 को आपको कंप्लीट करना ही होगा, राइट? हाँ वो तो करना ही है। करेक्ट। अभी रिसेंटली हमारी एनर कैनून की एग्जाम क्लासेस भी स्टार्ट हो रखी हैं। ये उसके बाद आपका रिकॉग्निशन एक नॉलेज टेस्ट रहेगा। हाँ उसके बाद फिर हम रजिस्टर्ड नर्स हो जाएंगे जर्मनी के। अभी आप मतलब पार्शियल लाइसेंस पे जर्मनी पहुंचे हैं, और आपकी B2 की और नॉलेज टेस्ट की पेंडेंसी है, लेकिन आपको सैलरी डे 1 से मिल रही है? हाँ, डे 1 से ही मिल रही है। सैलरी भी ले रहे हैं और अपना ट्रेनिंग टाइम भी कंप्लीट कर रहे हैं, और B2 और KP का प्रैक्टिस भी चल रहा है। जब ये पेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी सैलरी में जंप आ जाएगा? सैलरी में भी जंप आ जाएगा। हाँ, सैलरी में जंप तो आ ही जाएगा। प्लस हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, ओल्ड एज होम में कर रहे हैं, तो फिर हम एग्जाम क्लियर करने के बाद हम फिर हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं। प्रॉपर हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके वर्किंग आवर्स सेम रहते हैं ओल्ड एज होम और हॉस्पिटल्स में? हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। हमारे ओल्ड एज होम में तो अभी 8 आवर्स की शिफ्ट है, मॉर्निंग करो या इवनिंग करो। सैटरडे संडे ऑफ?
सैटरडे संडे ऑफ कभी कभार रिक्वायरमेंट हो जाती है तो कॉल आ जाता है कि एक्स्ट्रा कर लो, तो उसका फिर फिर करना एक्स्ट्रा पड़ता पेमेंट है। मिलता होगा आपको। हाँ, सैटरडे संडे अगर एक्स्ट्रा किया तो फिर मिलता है एक्स्ट्रा। सैलरी सेटिस्फेक्शन कैसा है, मतलब इतना है कि कुछ सेव कर पा रहे हैं, घर भेज पा रहे हैं, या अपने लिए सेव कर पा रहे हैं, या अभी इंडिया वाला ही चल रहा है कुछ? नहीं नहीं, स्टार्टिंग के महीने में तो थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि सब कुछ अपने आप अरेंज करना था, कुछ कुछ सामान खरीदना था, लेकिन अब तो एक दो महीने बाद तो फिर सेविंग स्टार्ट हो जाती है। हो जाती है सेविंग। अभी आपको आई गेस 2 मंथ्स ही हुए हैं ना वहां पहुंचे हुए, धीरे धीरे अब सेविंग हाँ होगी तो अपने ऊपर भी शॉपिंग और घूमना फिरना और घर पे भेजना स्टार्ट होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में एक हाँ दो हाँ, महीने वो तो तो है। सेटलमेंट में लगता ही है। हाँ वो तो है। Right. अभी जर्मन मेडिकल टर्म्स को कंफर्टेबल बोल लेते हैं? हाँ, अभी वही क्लासेस चल ही रही हैं तो हम सीख ही रहे हैं अभी तक। अभी तो ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, टीचर्स अच्छे हैं? ट्रेन ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। कभी कभार कोई टीचर, मतलब हमारे 3-4 टीचर हैं तो डेली के कोई अलग अलग टीचर होता है, तो कोई फास्ट जर्मन बोलता है, कोई इजीली, कोई स्लो बोलता है, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत तो आती ही है। कैच करने में दिक्कत लगती है। लेकिन अभी टाइम लगेगा, 6-7 मंथ में परफेक्ट हो ही जाएंगे। परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। हर चीज को देखो टाइम तो देना पड़ता है, बट कभी ना कभी स्टार्ट करो तो अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगे जाता है, ये तो है। मेहनत तो आप लोग इंडिया में भी कर ही रहे थे, इवन क्या गेस ज्यादा ही कर रहे थे। हाँ, ट्रू अब फॉल्स? तो यहाँ पे, हाँ वो तो कर ही रहे थे, यहाँ भी अब करना ही है। जब तक एनर कैनून हमारे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो हम यहाँ परमानेंट भी नहीं हो सकते। बट आई गेस इसका सक्सेस रेशियो अच्छा ही है, आपने और नर्सेस से भी बात की होगी जो आपसे सीनियर हम्म। वहां पे है पहले से। हाँ, सक्सेस रेशियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आध दो केस दिख जाते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट से क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है, राइट। मैंने भी जो ऑब्जर्व किया है और भी नर्सेस से बात की है तो मुझे सक्सेस रेशियो इसका पॉजिटिव ही दिखा है, तो ठीक है। और मतलब क्या कंपैरिजन अगर करें हम इंडिया या अदर कंट्री से, तो जर्मन बेटर है? और भी इंडियन नर्सेस जर्मनी प्लान कर सकती हैं आपके अकॉर्डिंग, या नहीं कुछ और प्लान करना चाहिए नहीं कर जैसे कनाडा? नहीं करना चाहिए। जो रिकॉग्नाइज, जो इंडिया में जो रिकॉग्निशन है उसके हिसाब से तो जर्मनी बहुत बेटर है। मतलब यहाँ पे आना चाहिए, बेटर सैलरी है, बेटर लाइफ है, अपने यहाँ पे करियर बना सकते हैं यहाँ पे। एज लिमिट का भी कुछ बाउंड्री है वहां पे? एज लिमिट का ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, बिकॉज अभी हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं ना उसमें से एक 40 इयर्स एंड 45 इयर्स की एक लेडी भी, उनकी भी अनर कैनन की क्लासेस चल रही हैं, Nice. तो एज लिमिट तो वैसा कुछ नहीं है। अब ये तो कि जब आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर जाएंगे शायद तब आप और नर्सेस के कांटेक्ट में आ जाएंगे। हार्डली हाँ, हो फाइव सकता सिक्स है। मंथ ओल्ड एज में रहने के बाद फिर हॉस्पिटल में शिफ्टिंग हो जाती है ना, फिर आपका हाँ कांटेक्ट हाँ। एरिया बढ़ जाएगा। और एक तरह से इसको हम ट्रेनिंग टाइम काउंट कर सकते हैं। हाँ हाँ, अभी ट्रेनिंग मतलब ज्यादा पीरियड। काम का बर्डन भी नहीं है। हाँ, ज्यादा काम का तो बर्डन है नहीं, ओल्ड एज में काम होता ही क्या है। बट ये है कि मेडिकल टर्म्स की ट्रेनिंग हो जाती है आपकी अच्छे से। मेडिकल टर्म प्लस लोकल जर्मन मिलते हैं तो उनसे कन्वर्सेशन करते तुम्हारी जर्मन भी इम्प्रूव होती है। कुछ थोड़ा एनवायरनमेंट, अभी तक किसी हॉस्पिटल में ऐसे विजिट भी नहीं किया कि कैसे वहाँ नर्सेस काम कर रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं किया अभी। नहीं तो मैंने थोड़े दिन पहले आपका एक व्हाट्सएप स्टेटस फॉलो किया था, तो वहाँ आपने कुछ मतलब गेट टुगेदर की पिक्स भी डाली हुई थी, तो वो क्या था? एम्प्लॉयर के साथ शायद कहीं मतलब गेट टुगेदर था हाँ, क्या? एम्प्लॉयर के साथ था, मतलब वो हॉलीडे पे जा रहे थे, कनाडा गए हुए थे तो हाँ 3 वीक्स के लिए, तो उन्होंने जाने से पहले एक छोटी सी पार्टी थ्रो की थी जिसमें ग्रिल वगैरह, सारे एम्प्लॉयज को बुलाया था उन्होंने, खाना वाना खिलवाया, ग्रिल पार्टी, छोटी पार्टी टाइप की। हाँ, देखा मैंने, बहुत काफी अच्छा अच्छी था। पिक्स आई हुई थी उसमें। चलो, एंजॉय कर रहे हैं आप और जब। मैंने बाकी लोगों से पता किया तो उन्होंने बोलते हैं कि ये तो 2-3 महीने में देते ही रहते हैं छोटे मोटी पार्टियां। हाँ हाँ, नाइस। इससे थोड़ा मतलब लोनलीनेस भी दूर होता होगा ना, कि चलो हाँ आप मतलब थोड़ा टाइम मतलब मिक्स होने में थोड़ा अच्छा लगता है, या घर को तो मिस करते ही हाँ, होंगे? घर की तो याद आती है, अब इतने दूर आए हैं तो वीडियो कॉल में भी कितना बात कर लेंगे।
बाकी अभी मतलब इंडिया अगर वापस हॉलीडेज पे आना हो तो उसमें फिर अभी तो नहीं प्लान करेंगे, या कैसे प्लानिंग रहती है इसमें? अभी इस साल में ज्वाइन किया है तो मुझे 16 डेज का ऑफ मिल रहा है, तो मैं ओके। सोच रहा हूँ कि 16 डे को तो नेक्स्ट ईयर में आने की सोच रहा हूँ कि 16 डेज यहाँ आसपास के कंट्रीज घूम घूम लिया जाए। हाँ, इंडिया तो बहुत रह लिया, अब थोड़ा जर्मनी भी घूमा जाए, बिल्कुल। हाँ। राइट। तो अभी मतलब ये तो अभी पूरा रिस यूरोप घूम सकते हैं ना आप, शेंगन वीजा होगा। हाँ हाँ, हम पूरा यूरोप घूम सकते हैं। अभी मैं 3 डेज का पराग का टूर भी करके आया था। नाइस। बढ़िया है, एंजॉय कीजिए। और क्या इंडियन नर्सेस को कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहोगे आप? स्पेशल मैसेज तो यही है कि जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है, और जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे यूरोप में 3-4 कंट्री में बोला जाता है। तो आप, और अगर जर्मनी नहीं पसंद तो आप आसपास के और भी कंट्री हैं उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। बट आई गेस और आइए। जर्मनी तो सबको पसंद आ ही जाता है। हाँ, आ ही जाता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्राउडेड है। और आप स्विट्जरलैंड का भी ट्राई कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड में भी जर्मन बहुत ही बोला जाता है। तो बेटर है। बट ये कि एक बार आपका फुल लाइसेंस हो जाए, जो पार्शियल लाइसेंस है, अभी जो पेंडेंसी आपने नॉलेज टेस्ट की और B2 की कंप्लीट करनी है, इनको कंप्लीट करने के बाद आप आराम से फ्री हैं, कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद तो हम फ्री हैं, कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। सेम डिपार्टमेंट में भी आपको मतलब हॉस्पिटल में आप शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो। हम्म। नाइस। थैंक यू सतीश, थैंक यू इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, इतने सारी क्वेरीज के आंसर देने के लिए। और जब आप हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, बेस्ट ऑफ लक। पहले तो फटाफट आप अपना एग्जाम क्लियर करो और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद फिर जब आपका हॉस्पिटल रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, हम दोबारा प्लान करेंगे आपको इनवाइट करने के लिए और हमारी इंडियन नर्सेस को बताने के लिए कि हॉस्पिटल लाइफ कैसा होता है जर्मनी का। हाँ हाँ, पक्का पक्का। चलो, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। थैंक